ओके विवेक, वापस ला रहे हैं वाजपेयी जी, टिकटॉक कब वापस ला रहे हैं? अब चालू हो जाएगा टिकटॉक वापस। अब गलवान के जो विशूरवीर थे, आप तो चाइना जिंदाबाद करिए, चाइना जिंदाबाद करिए, आप चाइना जिंदाबाद करिए, चाइना से छुप के एमओयू करिए, चाइना से छुप छुपा के एमओयू करने वाले लोग हैं, चाइना का झंडा उठा के चलने वाले लोग हैं विवेक जी। अपने नैरेटिव को समझिए, राहुल गांधी को टारगेट करना बंद करिए और अपने डर को खत्म करिए, प्रजातंत्र में विश्वास करिए। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। पिक्चर चालू करो बे। अरे नहीं विवेक, ये लेक्चर आप एनडीए को दे रहे हैं। एक सेकंड, होल्ड ऑन। ये लेक्चर आप एनडीए को दे रहे हैं कि प्रजातंत्र में यकीन रखिए कि प्रजातंत्र के अंदर सबसे बड़ा चुनाव होता है। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव, प्रजातंत्र का सबसे बड़ा आईना चुनाव होता है। चुनाव लोकसभा का आप हारे, आपका बेटर प्रदर्शन रहा, लेकिन आप चुनाव हारे। उसके बाद हरियाणा में विपक्ष हारा, झारखंड में जीता विपक्ष, महाराष्ट्र में हारा, जम्मू कश्मीर में जीता विपक्ष, दिल्ली के अंदर एक टफ फाइट में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को चुनाव हरा दिया। सीधी सी बात है, प्रजातंत्र तो चुनाव से होता है। उस चुनाव में आपका यकीन समाप्त हो रहा है। आप हार रहे हैं, आप हारते हैं तो कहते हैं चुनाव आयोग खराब है, जीतते हैं तो तब से शपथ ले लेते हैं। सुनिए सर, ये जो दुकान चला रखी है, देश स्वीकार नहीं करेगा ये दुकान। सर एक मिनट सर, 70 साल तक चुनाव जीता था, भाजपा को कभी एंटी नेशनल नहीं कहा, वाजपेयी को कभी एंटी नेशनल नहीं कहा, और यहां 10 साल से आए हैं सोनिया गांधी चाइनीज एजेंट, राहुल गांधी चाइनीज एजेंट, विवेक श्रीवास्तव चाइनीज एजेंट, सीक्रेट एमओयू, देश टूटने जा रहा है, चाइना घुसने जा रहा है। व्हाट नॉनसेंस। आप जीतिए चुनाव, लेकिन आपको अधिकार नहीं है नॉनसेंस कहा था आपकी तरह एक ऑर्डिनेंस, आपको अधिकार नहीं है ये। ओके ठीक है, ओके मैं रुक करता हूं सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु त्रिवेदी, राहुल गांधी को टारगेट मत करिए, राहुल गांधी एक आंधी है। देखिए, आज विवेक श्रीवास्तव जी जिस शिद्दत के साथ राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं, मुझे लगता है तो दर्शकों को समझना चाहिए। कम्युनिस्ट के, लेफ्ट के समर्थकों के बैठे, लेफ्ट के प्रतिनिधियों के, लेफ्ट की एक ही जगह सरकार है केरल में, जहां उसकी लड़ाई राहुल गांधी की पार्टी से है। मुझे लगता है कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा है केरल की जनता को। इसको मलयालम में जरूर डब करके पहुंचाना चाहिए केरल की जनता के पास, कि समझ में आएगा कि दिल्ली का दोहरा चरित्र क्या होता है, कि वहां पे लड़ाई लड़ते हैं और यहां देखिए कैसे हाथ पटक पटक के, झटक के मार कर रहे हैं। अब अगर विवेक जी का टारगेट कुछ और हो, कन्हैया कुमार से प्रेरित होकर, तो बात दूसरी हो सकती है। इसलिए तब बात है तो मैं समझ सकता हूं, परंतु अब मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं विवेक जी, सोनिया जी के बारे में किसी ने आरोप नहीं लगाया था। आपके ही कम्युनिस्ट कंट्री रहे रूस की केजीबी के सारे, उसके ऊपर एक किताब लिखी गई थी, स्टेट विद इन स्टेट, ये वेलग्ना एल्बर्टस की किताब, उसमें सोनिया जी के बारे में इस ढंग की बातें लिखी हैं। ये कोई बीजेपी ने नहीं बुलाया था, और उनको कायदे से उसके ऊपर जाकर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए था। और तो और मैं दर्शकों को लिए कह दूं, उसमें केजीबी के चीफ विक्टर चेरबोकोव ने 1985 में क्या 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 बहुत सारी बातें विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखी हुई हैं। ये आपने ने नहीं लगाया था। एक श्वाइजर्स एलिस्टेटे मैगजीन थी 19 नवंबर 1991, स्विट्जरलैंड से निकलने वाली, उसने राजीव गांधी की फोटो के साथ, डेट के साथ बोल रहा हूं, विवेक जी जाके चेक कर लीजिएगा। इसलिए ऐसे झटक पटक के मत बोला करिए, आरोप भाजपा ने नहीं लगाए हैं, ये सारे के सारे बात बाहर। और सोनिया गांधी जी ओसीसीआरपी की सदस्य थी, उसको वो आज तक डिनाई नहीं कर पाई, जिसका भारत में क्या रोल था ये भारत में ही नहीं और विदेश की एजेंसीज के उसमें भी सामने आया। खैर वो सारा विषय छोड़िए, आज के विषय पे आते हैं। आज समस्या क्या है? सिंपल सी बात है कि एक एसआईआर के अगेंस्ट में ये लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि इनको ये लगता है, इसमें एक जानते सबसे बड़ा दोष किसका है? चंद्रबाबू नायडू जी का और नीतीश कुमार जी का। क्योंकि जब हमारी सरकार बनी 24 में, तो इनको लगा अरे मोदी जी तो कभी गठबंधन सरकार चलाए नहीं है, ये 2-4-6 महीने में गिर जाएगी, और वो वैसे 8 बाट जोहते रहे। आखिर में जब सरकार नहीं गिरी और 1 साल हो गया और लगा गठबंधन तो बहुत मजबूती से चल रहा है, वक्त बोर्ड पर भी वो गठबंधन साथ में है, अब छटपटाहट शुरू हुई। तो जैसे वो बिगड़ैल बच्चे होते हैं ना, कि अगर मैं मैच नहीं जीता तो फिर मैं विकेट उठा के भाग जाऊंगा और मैं कहूंगा कि नहीं 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 तो मैच ही गलत था, मैं अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकता। या दूसरी मानसिकता क्या है? एक पुराना गीत था अमीश जी, होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, सिंहासन पर हम जा बैठे जब जब करे इरादे। तो ये 3 बिगड़े दिल शहजादे घूम रहे हैं, राहुल जी, तेजस्वी जी और अखिलेश जी, जो अपने माता पिता के लिए प्रॉब्लम चाइल्ड रहे हैं, वो अलग बात है। इनको लगता था ये तो मेरी पपौती है, जब चाहेंगे जाके बैठ जाएंगे, मगर क्या बताएं, बीच में आ गया एक चाय वाला
और चाय वाले ने इनकी उम्मीदों पर ऐसा पानी फेरा है कि आज जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना अमित जी, इसका भारत के लोकतंत्र और चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। यह कांग्रेस की छटपटाहट है। कांग्रेस वैसे छटपटा रही है सत्ता के बिना जैसे जल के बिना मछली छटपटाती है। ओके, 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 कांग्रेस के पूरे इतिहास में, मतलब मैं एक लाइन में कह दूं, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से लेकर आज तक कभी कांग्रेस इतनी सत्ता के बाद 10 साल नहीं रही है। इसीलिए आप देखिए 14 के बाद उतनी छटपटाहट थी, उससे ज्यादा 19 के बाद दिखी, 19 के बाद 24 में उससे ज्यादा छटपटाहट दिख रही है। तो और कुछ नहीं है, बिगड़े दिल शहजादों की ताकत पाने की छटपटाहट के अलावा इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। जी जी जी, मैं रुक करता हूं। विवेक क्या आपको लगता है ये छटपटाहट है? 10 सेकंड। ओके महुआ जी, मैं आपका भी रुक करूंगा। 30 सेकंड बोलिए। हाँ, सिर्फ 30 सेकंड। बिहार का डर सता रहा है सुधांशु जी को भी और प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी। तेजस्वी भी हैं, अखिलेश भी पीछे से समर्थन देंगे, राहुल गांधी हैं। तो ये जोड़ी इनको समझ नहीं आ रही, है तो एक नया हमला करने की कोशिश की कि युवाओं को तो लेकर के साथ चल नहीं सकते राहुल गांधी। सर, जब क्राइसिस का समय आता है तो पता चलता है अपना कौन और किसमें कितना दम है। वो व्यक्ति जो और सर, अगर हम केरल में उनसे लड़ते हैं तो बिहार में गठबंधन भी है। इस बात को भी जरा कोट करिए कि वामपंथी पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ेंगी और इस बार आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगी। और तीसरी चीज, जब क्राइसिस का समय आता है तो गुलाम नबी आजाद भी चले गए, युवा नहीं थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो पुराने फॉर्मर प्रेसिडेंट आरएसएस के यहां चले गए प्रणाम करने के लिए। लेकिन असली आइडियोलॉजी को मानने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी आइडियोलॉजी से डेविएट नहीं होता। ओके, ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दें। महुआ मांझी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा। ओके जेएमएम। ओके सुधांशु जी, देखिए कितनी मासूमियत से इनकी हड़बड़ाहट में सच निकला कि हम केरल में लड़ रहे हैं तो बिहार में साथ साथ भी हैं। भाई साहब, बंगाल में भी आप लोग साथ साथ थे और एक और सज्जन आपके साथ थे, फुरफुरा शरीफ के गद्दी नची, वो भी साथ में थे। तो आपके लिए तो वो लाइन नजर आती है कि बिहार में मोहब्बत और केरल में लड़ाई। जनता कह रही अरे मार डाला दुहाई दुहाई। जनता भली भांति समझ रही है। अब मैं एक और भी फैक्ट आपके सामने रख दूं। देखिए, आप लोग जिस प्रकार से कह रहे हैं बिहार में ये हो रहा है, बिहार में समस्या सबसे बड़ी क्या हो रही है कि तेजस्वी जी को आपने घोषित नहीं किया है। वो बेचारे वो भी शिद्दत से कह रहे हैं भाई मैं राहुल गांधी को पीएम कहने को तैयार हूं, मगर वो मुझे घोषित कर दे। कुछ वैसे ही है जैसे आसिम मुनीर कहते हैं कि मैं ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने को तैयार हूं, भाई तुम मेरे लिए कुछ पैसा ला के दे दे, मेरे देश को कुछ दे दे, उस ढंग की बात। तो उसी ढंग से तेजस्वी कह रहे हैं कि मैं राहुल जी को पीएम बनने को तैयार हूं, मगर राहुल जी का दिल नहीं पसीज रहा है, क्योंकि उनकी नजर तो इसके ऊपर है ना कि जो वोट बैंक कॉमन वाला है ना, वो कॉमन वाले में कितनी कॉमनलिटी है। एक लाइन में बता दूं अमित जी, चुनाव आयोग ने बुलाया इंडी गठबंधन वालों को तो इन्होंने कहा हम अकेले नहीं आएंगे, हम ज्यादा लोग आएंगे। चुनाव आयोग ने कहा 30 लोग आ जाइए, 30। खड़गे जी का बयान है कि अगर हम 30 लोगों को चुनते तो बाकी लोग नाराज हो जाते, हमें तो पूरे 300 चाहिए। सोचिए, इन लोगों को आपस में एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। ओके। मतलब 30 लोग अपने में से नहीं चुन सकते, ये एक नेता क्या चुनेंगे समझ में आ सकता। ओके, मैं जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रुख करता हूं। महुआ मांझी, चलिए मनमुटाव होगा और मतभेद भी होंगे, लेकिन मनभेद तो नहीं है ना। आज चाय पे बुलाया स्पीकर ने, उसमें भी कोई नहीं गया। इतनी दुश्मनी, इतनी रंजिश क्यों? देखिए, इसी से पता चलता है कि इंडिया गठबंधन में कितनी एकजुटता है। इसी बात से प्रमाणित होता है ना। अभी आपने कहा कि आपस में एकजुटता नहीं है, अगर एकजुटता नहीं होती तो कोई ना कोई अलग से चला जाता माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने। लेकिन सारे लोग एकजुट होकर निर्णय लिए कि नहीं करना है, क्योंकि जिस तरह के कानून आ रहे हैं, विपक्ष के बगैर सब कुछ पारित कर दिया जा रहा है। जिस तरह से 30 दिन के अंदर किसी भी सरकार के चुने हुए मुख्यमंत्री को हटाने का, मंत्री को हटाने का जो निर्णय लिया जा रहा है, जो बिल पारित होने वाला है, ये कितना खतरनाक है। आपने देखा कि हमारे झारखंड में किस तरह से एक निर्दोष जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को ईडी सीबीआई का डर दिखा के रिजाइन कराया जाता है, 5 महीने तक जेल में रखा जाता है, और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ। तो अगर ये कानून पारित हो जाए तो इसके बाद चाहे कितना भी आप निर्दोष प्रमाणित हो, वो तो गए। तो ये लाने की कोशिश, आपकी समस्या तो हर चीज से है ना। होगा कि अगर शुचिता की बात नहीं, मैं कह रही हूँ कि शुचिता की बात अगर होती है तो राजनीतिक शुचिता होनी चाहिए। चुनाव के पहले किस तरह से जिनको आप ही लोग पानी पी पी कर भ्रष्टाचारी कहते थे, उनको अपने पार्टी में लाते हैं, उनको मंत्री भी बनाते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। आप शुचिता की बात करते हैं, लेकिन तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में लाकर गंगा जल से नहला देते हैं। और दूसरी बात की ये जो आपने कहा कि हम लोग सरकार नहीं चलाने दे रहे हैं, तो आप देखिए, अगर आंदोलन नहीं होता तो क्या ऑपरेशन सिंदूर पर बात होती? पहला 7 दिन सत्ता पक्ष ने बर्बाद किया,
उन्होंने हंगामा करने दिया। अगर पहले ही वो मान जाते तो एक हफ्ता देश का बर्बाद नहीं होता। उसी समय ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के बाद पहले ही दिन आप कह देते, 7 दिन बच जाते। SIR पर हम लोग बात कराना चाहते थे, उसमें आप राजी नहीं हुए। अब आप लोगों का ध्यान बटाने के लिए जब आप देख रहे हैं कि बिहार में पाला पूरा गेंद चला जा रहा है हम लोगों की तरफ, तो फिर आप नया एक शगुफा लेके आ रहे हैं कि सुधांशु त्रिवेदी जाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी CBI मानते हैं कि आपके मंत्री ज्यादा